हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लीन लेबलिंग के बारे में। क्लीन लेबलिंग लेबलिंग करने का एक ऐसा तरीका है जो कि कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ही मदद करता है। तो आपके बिजनेस में ये क्लीन लेबलिंग कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड करने में कैसे मदद कर सकता है, चलिए देखते हैं ये क्लीन लेबलिंग क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम अपने चैनल में बात करते हैं बिजनेस बिल्ड करने की, बिजनेस के तरीकों की। कोई भी नई जानकारी होती है जो कि बिजनेस से संबंधी हो या फिर कोई भी ऐसी जानकारी हो जो कि कंज्यूमर से संबंधी हो, तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्लीन लेबलिंग को रेगुलर लेबलिंग से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि क्लीन लेबलिंग होती क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट के बारे में। यानी कि अगर आपके लेबल पे जो फूड का लेबल होता है या जो पैकेट के ऊपर लेबल लगा होता है उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट कैसे लिखी हुई है। अगर आप रेगुलर लेबलिंग की बात करेंगे तो इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी होगी, टेक्निकल होगी। वहां पे बहुत से केमिकल के नेम या साइंटिफिक नेम दिए होंगे, जैसे कि सोडियम बेंजोएट या E211। ये इस तरह की चीजें हैं जो कि आम नागरिकों को, आम कंज्यूमर को पता नहीं होती। वहीं हम अगर क्लीन लेबलिंग की बात करें तो क्लीन लेबलिंग के केस में बहुत ही छोटा, सिंपल, आसानी से समझने लायक, जैसे कि उसमें सी सॉल्ट यूज किया गया है, लेमन एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, आदि आदि। वैसे ही हम दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं जो कि है एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। यहाँ पर रेगुलर लेबलिंग में लिखा होता है आर्टिफिशियल कलर या कलर्स या स्वीटनर्स या सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं अगर हम लोग क्लीन लेबलिंग की बात करें वहां पर नेचुरल अल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, जैसे रेड कलर के लिए बीट रूट यूज कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में रोजमेरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई भी सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव वगैरह इस क्लीन लेबलिंग में नहीं होती है। प्रोसेसिंग डिस्क्लोजर रेगुलर लेबलिंग में बहुत ही कम प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया होता है। इन जनरल जो होता है वो आपके लेबल पे प्रोसेसिंग कैसे की गई है वो नहीं बताया होता है। वहीं अगर हम लोग क्लीन लेबलिंग की बात करें, क्लीन लेबलिंग के केस में हाइलाइट्स जो होते हैं वो मिनिमल होते हैं। नेचुरल प्रोसेसिंग यहाँ पर जोर दिया जाता है, जैसे कि कोल्ड प्रेस करना, स्टोन से ग्राउंड किया गया है या फर्मेंटिंग वगैरह, इस तरह की यहाँ पर नॉलेज दी जाती है। फिर हम आगे के एस्पेक्ट्स में चलते हैं। एलर्जन इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे एलर्जी करने वाले पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में रेगुलर लेबलिंग में एज पर द रीगर जो मैंडेट होता है वो दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सिसमे सीड है या फिर वहां पर ग्राउंडनट है, पीनट्स हैं, तो उस केस में वो लोग, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी हमारी FSSAI है, उसने जैसे एलर्जन इन्फॉर्मेशन देने को कही है वो उससे एग्जैक्टली वैसे ही देते हैं। लेकिन जो क्लीन लेबलिंग होती है, क्लीन लेबलिंग के केस में क्लियरली एम्फेसाइज किया जाता है। वहां पर एकदम कंज्यूमर फ्रेंडली आइकन्स बने होते हैं जिसमें कि लिखा होता है ग्लूटेन फ्री है, नट फ्री है, यानी कि एलर्जेंस जो है उनके बारे में जानकारी दी होती है कि ये उससे फ्री है। न्यूट्रिशनल क्लेम्स के बारे में आते हैं। रेगुलर लेबलिंग में जो ये न्यूट्रिशन क्लेम होता है ये ब्रॉड होता है। जेनरिक क्लेम्स होते हैं जैसे कि लो फैट है या फोर्टिफाइड है या मॉइस्चर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहीं क्लीन लेबलिंग के केस में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी होती है। हेल्थ फोकस्ड क्लेम्स दिए होते हैं, जैसे कि नो एडेड शुगर, प्लांट बेस्ड होल ग्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलते हैं सोर्सिंग ट्रांसपेरेंसी। अगर आप देख लेंगे कि रेगुलर लेबलिंग में सोर्सिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बताया गया होता है, बहुत रेयरली बताया गया होता है कि ये सोर्स कहाँ से गया गया है इसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वहीं जो आपकी क्लीन लेबलिंग होती है वहां पर ओरिजिन के बारे में, यानी कि एम्फेसिस दिया जाता है ट्रेसिबिलिटी के बारे में कि ये हमारा प्रोडक्ट आ कहाँ से रहा है, लोकली सोर्स है या ऑर्गेनिक है या फार्म से लेकर डायरेक्टली आपके टेबल की तरफ को ये आ रहा है। नेक्स्ट एस्पेक्ट में चलते हैं कंज्यूमर अपील। यहाँ पर जो रेगुलर लेबलिंग होती है वहां पे ऐसा लगता है कि एकदम टेक्निकल नॉलेज दी गई है, फंक्शनल नॉलेज दी गई है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे कि कंफ्यूजिंग हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेटर्स जो वहाँ पे होते हैं, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी 2411 की, या इस तरह के बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं। लेकिन क्लीन लेबलिंग के केस में एकदम ऑनेस्टली बताया जाता है कि ये नेचुरल है, ट्रस्टवर्दी है, किस तरह का यहाँ पर प्रीमियम प्रोडक्ट वो आपको दे रहे हैं। अब जब हम बात करें रेगुलर लेबलिंग के केस में, जो टारगेट ऑडियंस होता है वो मास मार्केट होता है, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर होता है, यानी कि जिनको कम से कम दाम में प्रोडक्ट चाहिए और जो ज्यादातर लोग इन जनरल खरीदते हैं, वो रेगुलर लेबलिंग उनकी टारगेट ऑडियंस होती है।
वहीं अगर हम लोग देखें तो जो टारगेट ऑडियंस क्लीन लेबलिंग के केस में होता है वो ऐसे लोग हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, इन्वायरमेंटली अवेयर हैं, ऐसे कंज्यूमर हैं जो कि समझते हैं कि हमारे को कैसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, कैसा प्रोडक्ट लेना चाहिए जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होता है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपेक्ट में चले मार्केटिंग रोल के बारे में, तो यहाँ पर रेगुलर लेबलिंग में केवल लीगल नेसेसिटीज को ही फुलफिल किया जाता है। वहीं क्लीन लेबलिंग के केस में ये देख रहे हैं कि यूज्ड एज ब्रांड डिफरेंशिएटर एंड ट्रस्ट बिल्डिंग टूल। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है तो ये आपके ब्रांड को ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसी तरीके से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स की मदद से। कहीं एक ऐसी ज्योग्राफी से या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम लेके आ सकते हैं तो वो ये आपके ब्रांड को डिफरेंशिएट करता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझे कि जो क्लीन लेबलिंग जो है वो क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से जब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे उसके लेबल को एक बार जरूर पढ़ेंगे और देखिएगा कि ये पर्टिकुलर क्लीन लेबलिंग है या फिर ये एक जनरल लेबलिंग है। आप चाहे तो इन प्रोडक्ट्स जो कि आपने देखे हो अपने पास या आप यूज करते हो वो क्लीन है लेबल है या जनरल लेबल है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपको इस चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में हमारी मदद करें ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशंस लोगों तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इससे आपके जो बिजनेस है उसमें एक एज अ बिजनेस डिफरेंशिएटर और अगर आप कंज्यूमर हैं तो एज अ कंज्यूमर आप ट्रस्ट जरूर हो गया होगा इस क्लीन लेबलिंग पर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।